एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा बिहार ऑल एग्जामिनेशन का एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हमने पहले देखा केमिस्ट्री, हिस्ट्री देखा। हिस्ट्री में हम लोग देखा एंशिएंट हिस्ट्री देखा, मिडिवल हिस्ट्री देखा और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर देखा। यानी 3 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारा साइंस का। साइंस में इससे पहले हमने फिजिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद और भी जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार का जितना एग्जामिनेशन 1995 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी बिहार ऑल एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा 6690 एमसीक्यूज टोटल है। और टोटल जो हमारा है, देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में नेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। तो बीपीएससी ट्री हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही हो गया और बहुत सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी बिहार में छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, सारे यहाँ पर शॉर्ट पेपर एक चैप्टर वाइज करके दिए हुए हैं। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। नहीं तो फिर जैसे आप दुनिया में देख रहे हैं वीडियो, देखते रह जाइएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करने का एक ठाना है और आप सबको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इस बहुत सारे लोगों के पास ये बुक नहीं है, तो आप अगर नहीं है तो खरीद सकते हैं और ना है तो नहीं भी खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन हमारा आज का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक जो है ना, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन और या एथिलीन। तो आप सभी को पता है कि गोबर गैस में जो हमको मिलता है क्या? मीथेन मिलता है। क्या मिलता है? मीथेन गैस मिलता है। अब मीथेन गैस में करीब करीब देखो, मीथेन में 50 से 75% तक क्या होता है हमारा, मतलब गोबर गैस में 50 से लेकर 75% तक हमारा जो रहता है वो क्या रहता है? मीथेन गैस रहता है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बीएसएससी अमीन में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी कोई भी जल है, कोई भी पानी है, उसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, अधिकतम से अधिकतम कितना ग्राम हो सकता है, ये कह रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए? किसी भी जल में बीओडी की मात्रा जो होना चाहिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए 3 मिलीग्राम प्रति लीटर में होना चाहिए, ठीक है। 1 लीटर में 3 मिलीग्राम बीओडी होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक एएमयू यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, यानी एक एएमयू जो है ना, एक एएमयू बराबर कितना होता है? तो एक एमयू बराबर होता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻²4, ठीक है। 1.6735 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। यानी एक 1 एम यू इक्वल टू 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हमारा एक मृदु है, क्या है? बहुत नरम है, मतलब बोल सकते हैं बहुत नरम है। हीरा बहुत कठोर है, नहीं, धरती पर सबसे कठोर जो हमारा है क्या होता है? हीरा होता है। और जबकि हमारा ग्रेफाइट है जो क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा बहुत ही नरम होता है। जबकि दोनों जो है अप्रूप है कार्बन का, यानी दोनों जो है हीरा चाहे क्या हो, ग्रेफाइट, दोनों हमारा जो है क्या है? अप्रूप है किसका? कार्बन का दोनों अप्रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है हमारा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। हीरा का अगर देखिएगा अपवर्तनांक की हम बात करेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट का जो होता है 2.2 होता है, ठीक। ग्रेफाइट का अपवर्तनांक कितना होता है? अब चलिए घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट का अपवर्तनांक 2.417 होता है, हीरा का 2.417 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिए फिर से आप लोग। देखिए, अगर पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है?
2.417 होता है। कितना होता है? 2.417 होता है। अगर पूछेगा कि क्या कहते हैं ग्रेफाइट का जो हमारा जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो ये ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2.2 होता है, ये घनत्व होता है। जबकि ये अपेक्षित, ये हमारा क्या है, ये हमारा अपवर्तनांक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। तो निर्जलीकरण मतलब क्या होता है? जल का मात्रा कम हो जाना। ठीक है। निर्जलीकरण में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारे बदन में कम हो जाने के कारण इसको निर्जलीकरण करते हैं। क्यों? डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन। ठीक है। यानी निर्जलीकरण में क्या कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। जे थॉमसन ने किसका खोज किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने किया। गोल्डस्टीन ने किसने किया है? तो प्रोटॉन। देखिए, प्रोटॉन का खोज जो है ना गोल्डस्टीन ने किया है। ठीक है। गोल्डस्टीन ने किया है। लेकिन इसका नामकरण पूछा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया है, तो प्रोटॉन का जो नामकरण किया है वो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। क्या किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया, जबकि खोज किसने किया प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है। यहाँ पर रदरफोर्ड भी आपको दिख रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन ने किया है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने किया है। और अगर पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो हमारा जेम्स चैडविक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, यानी ब्लैक शीशा किसे कहा जाता है? ब्लैक शीशा किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है कि ग्रेफाइट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक शीशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर जो होता है वो क्या होता है? कृत्रिम रबर, यानी रॉकेट ईंधन में जो हम लोग यूज करते हैं कृत्रिम रबर वो क्या है? थायोकोल है, या आइसोप्रीन है, नियोप्रीन है, या पीवीसी है। तो क्या होता है? ये नियोप्रीन होता है। क्या होता है? नियोप्रीन। यानी हम लोग रॉकेट ईंधन में जो प्रयोग की जाने वाला कृत्रिम रबर जो है वो क्या है? नियोप्रीन है। क्या है? नियोप्रीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक बल जो होता है सबसे क्षीण होता है, सबसे कम होता है। तो अंतर आणविक बल के बारे में बात कर रहा है, तो किसका होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा हीलियम का जो अंतर आणविक बल जो होता है सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है सबसे कम किसका होता है? तो हमारा हीलियम का होता है। ठीक है। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, यानी जस्तीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब जस्तीकरण होता है जो लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो किसका करते हैं हम लोग? जिंक का करते हैं। ठीक है। किसका करते हैं? गैल्वेनीकरण में किसका यूज करते हैं हम लोग? जिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी सिक्का जो बनाते हैं हम लोग उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सिक्का बनाने के लिए हम लोग तांबा का यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है। यानी मिश्र धातु करते हैं, तांबा का हम लोग यूज करते हैं। किसका? तांबा का। ठीक है। देखिए, तांबा क्या है? तांबा एक भौतिक तत्व है। ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना है? तांबा का। कॉपर कितना होता है? कॉपर का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? 29 होता है। ठीक है। ऊष्मा का सुचालक होता है और तांबे से हम लोग मिलाकर सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं, अब इसमें पूछ रहा है कि धातु इनमें से कौन है? आयरन धातु है, सल्फर है, सल्फर भी है, कॉपर है, सॉरी सल्फर नहीं है, मरकरी, कॉपर है, मरकरी है, और हमारा सल्फर नहीं है। ठीक है। सल्फर हमारा एक प्रमुख ये अकधातु है। सल्फर जो हमारा ये अधातु है, इसको ध्यान दीजिएगा। आयरन हमारा क्या है? धातु है, कॉपर भी धातु है, मरकरी भी धातु है, लेकिन यहाँ पर सल्फर जो हमारा है ये हमारा अधातु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि AMU में पूछा है, AMU में पूछा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो करीब करीब आप सब निकाल कर देखिएगा तो 0.0055 होगा। ठीक है। 0.0055 होगा। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है अगर AMU छोड़ के, तो 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। कितना द्रव्यमान होता है किसका? ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है। कि AMU में अगर पूछेगा तो AMU में हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0.0055। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तत्व है, यानी मानव निर्मित इसमें कौन सा तत्व जो है मानव द्वारा निर्मित है? प्लूटोनियम है, थोरियम है, रेडियम है, क्या है? तो प्लूटोनियम है। कौन है? प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो हमारा ये 94 है। इसका आविष्कार किसने किया है? इसका आविष्कार जो हुआ है वो 1940 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक किस्म नाइट्रोजन होती है? यानी निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो ऑप्शन आपके पास अमोनियम सल्फेट का, यूरिया का, अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा यूरिया में नाइट्रोजन किस प्रतिशत देखा जाए तो 46% जो होता है क्या होता है? यूरिया पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यूरिया में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? यानी जिप्सम का जो प्रयोग हम लोग करते हैं किस तरह की मिट्टी में प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग हम लोग किस मिट्टी में किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं लवणीय मिट्टी। जो लवणीय मिट्टी होता है उसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है CaSO4.2H2O। हमारा क्या है? जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है। इससे जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है। इसको जो लवणीय मृदा होता है उसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर मिलाते हैं? हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फोटोग्राफी के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? यानी फोटोग्राफी का जो प्लेट होता है उसको काले कागज से क्यों ढका जाता है? काले कागज से जो है क्यों ढकते हैं? तो क्यों ढकते हैं हम लोग? क्योंकि फोटो पर प्लेट पर फैलता सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश के इसके संपर्क में रोका जा सकता है। ठीक है। यानी जो प्लेट पर जो फैला हुआ सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज जो होता है प्रकाश से इसके संपर्क को रोक के रहता है। ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व यानी वर्ग यानी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो आपको वर्ग मिलेगा। ठीक है। वर्ग एक के तत्व में कौन कौन सा है? समान तत्व होता है, संक्रमण तत्व होता है, क्षार धातुएं होती है या थैलेथेनाइट्स होता है। तो हमारा क्या होता है? क्षार धातु होता है। यानी बेसिक जो हमारा तत्व होता है वो हमारा आवर्त सारणी को वर्ग वन में कौन सा आता है? तो क्षार धातु में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KClO3 के कितनी मात्रा को गर्म करके कितनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति की जाती है? जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? KClO3। ठीक है। KClO3 के 9.116 ग्राम को अगर हम आवश्यक ग्राम जलाने पर हमें इतना मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र डायरेक्ट पूछ रहा है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है हमारा एल्कीन का सूत्र। एल्केनों का सूत्र है CnH2n+2 होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। क्लोरीन Cl 75% Cl 24.24% प्राप्त होता है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार कितना होता है? यानी प्राकृतिक जो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल क्लोरीन जो होता है उसका औसत परमाणु भार के बारे में पूछ रहा है। औसत परमाणु भार के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो कितना होता है? ये हमारा होता है 35.49 होता है। कितना होता है? क्लोरीन का जो हमारा होता है औसत परमाणु भार जो होता है 35.49 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो हमारा ये क्या? फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक हैलोजन ग्रुप का है और ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन कौन सा है? तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आइसोप्रीन जो है ना एक प्राकृतिक रबड़ का बहुलक। यानी आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। आइसोप्रीन क्या है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो दूध के पीलेपन का कारण क्या होता है? गो दूध हमारा गाय का जो दूध होता है पीलापन उसमें किस कारण से होता है? तो आपको सभी को पता है कि कैरोटीन एक प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन जो हमारा है गाय के दूध में एक कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण हमें गाय का दूध पीला दिखाई देता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं। तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 78% हमारा क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो हमको सही पता है कि हमारा स्टोरेज बैटरी के कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीसा, लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेड का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सीसा किया जाता है। अगर पूछे कौन सा अब घटक रूप करता है तो H2SO4 करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। नॉन फेरस धातु नहीं है। कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकल, लोहा क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो लोहा है वो क्या है, नॉन फेरस धातु नहीं है। ठीक है, तो हमारा लोहा जो है फेरस धातु। ठीक है भाई, कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम जो हो गया ये सब क्या हमारा नॉन फेरस धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। जो खारा पानी होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम या क्लोरीन। तो इससे क्या रहता है हमारा, देखिए इसको देखा जाए तो देखिए कैल्शियम भी रहता है, सोडियम भी रहता है नमक में, क्लोरीन तो साफ ही रहता है, एल्युमिनियम भी रहता है। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो पृथ्वी में जितने भी खारा पानी है समुद्र में पाया जाता है। खारा पानी कहाँ पाया जाता है, सारा का सारा समुद्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, क्षेत्रों में कुछ अलवणीय होता है, झील में भी पाया जाता है। जैसे भारत में सांभर झील क्या है, एक सांभर झील जो हमारा एक लवणीय झील होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सब कुछ सोडियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी आता है, कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट भी पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें इसके आंसर इसका एक तो ई हो जाएगा। तो इसमें कौन आ जाएगा आंसर इसका, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खरेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार की। तो क्या करके हम लोग जियोलाइट्स मिलाकर, सल्फोनाइट्स मिलाकर, या नाइट्रेट्स मिलाकर, या चूना मिलाकर। तो जियोलाइट्स को मिलाकर जो हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं, अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। देखो अस्थायी खारेपन को दूर करने के लिए आपको जियोलाइट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक और होता है कि खारे पानी को अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज कर कर जो हम अस्थायी और अस्थायी को हम किसी तरह से भी खारे पानी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने पर किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन, या अमोनिया, या मीथेन, किसका यूज करते हैं हम लोग। तो क्लोरोफॉर्म, यानी बेहोश में किसी भी ऑपरेशन वगैरह करने के लिए बेहोश किया जाता है तो इसको क्लोरोफॉर्म उसमें होता है। ठीक है, जो कि रंगहीन गैस है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। यानी ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्राउन रिंग जो होता है किसके, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट्स के विश्लेषण करने के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों संबंधित नहीं है। तो बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, फैराड का नियम है, गेलुसाक का नियम। तो देखो ऊपर से गेलुसाक हो गया, चार्ल्स हो गया और बॉयल्स हो गया, ये तो हमारा तीनों गैस का नियम है, जबकि फैराड हमारा गैस का नियम नहीं है। ठीक है, जबकि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। ठीक है, फैराड द्वारा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा आग बुझाने के लिए काम में आता है। आप देखिएगा जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा भरा आता है, या कि वो भारी होता है, इसलिए वो आग बुझाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। तो बेकिंग सोडा, सिरका, चूना। देखिए सबको पता है कि चीनी हमारा तो मीठा होता है, चूना हमारा खट्टापन तो होता ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिरका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें सिरका में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा ये सोना होता है। सोना किसी से जल्दी अभिक्रिया करता नहीं है, इसलिए मुक्त अवस्था में रहता है। बॉक्साइट का अयस्क किसका है, बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका है। तो बॉक्साइट अयस्क हमारा है किसका है, एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो हमारा ये एल्युमिनियम का।
भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस लिखी हुई थी? तो आप सभी को पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइट होता है। कौन होता? मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो ये सबसे हमारा हीलियम पाया जाता है। कौन होता है? हीलियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? सॉरी, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। देखो क्लोरिक लिखा हुआ है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। कौन होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। कोई क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक 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 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, या ऊष्मीय ऊर्जा है? तो क्या हमारा ये रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करने के लिए आता है? यानी पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो हम यूज करते हैं पटाखों में रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसमें? पटाखों में रंग प्रदान करने के लिए स्ट्रोंशियम एवं बेरियम का लवण यूज किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे हल्की होती है, हल्की इसमें कौन है? नाइट्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, पुनः हाइड्रोजन सबसे हल्की यहाँ पर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो आप सबको पता है कि सोना सबसे भारी होगा। ठीक है। दिखने में लगता है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे भारी है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी है? तो सोना होता है। सोना से ज़्यादा भारी कौन होता है? हमारा चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। सॉरी, इसका आंसर तो कर लीजिएगा, चांदी कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारा चांदी हो जाएगा। चांदी सबसे भारी धातु, चांदी का ऊष्मा का चालक होता है। सबसे अच्छा चालक जो होता है हमारा वो चांदी होता है। और सोना, इसके बाद कौन आता है? सोना। क्या वो देख रहे हो कि लोहा भारी नहीं, लोहा का घनत्व कम होता है, जबकि चांदी का घनत्व सोना से अधिक होता है। ठीक है। इसलिए चांदी, अगर चांदी नहीं रहता तो हम सोना मारते हैं यहाँ पे। ठीक है। सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? अभी इससे पहले बताया कि सिरका में हम लोग क्या पाते हैं? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। अचार में कौन सा? जैसे अचार, आप जो घर में खाते हैं अचार, अचार में कुछ क्या पाया जाता है? तो अचार में भी आपका एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम को मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? जो जिप्सम जो मिलाते हैं हम लोग सीमेंट में, तो किस लिए मिलाते हैं? क्योंकि उसका सेटिंग का दर त्वरित कर सके, सेटिंग का दर जो है ना वो मंदित कर सके। ठीक है। सेटिंग का जो, जैसे प्लास्टर वगैरह कर देते हैं तो उसको जमने का, जो जल्दी से जम ना जाए इसलिए उसको थोड़ा लेट से जमने के लिए हम इसमें क्या बनाते हैं? जिप्सम मिलाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो हमको मीथेन सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम कौन करता है हमारा? तो हमारा भारी जल, जिसको D2O कहते हैं। क्या कहते हैं? D2O कहते हैं। इसका परमाणु भार जो होता है हमारा वो क्या होता है? 20 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिल बुध इलेक्ट्रॉन होते हैं या भंगुर होते हैं। कार्बन के एक प्रतिरूप है, प्राथमिक ऑक्साइड होता है। हमारा क्या, इसमें शिथिल बुध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारा अधातुएं जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस जो हमारा है वो हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो हमारा कौन था? यूनिलीवर, यूनियन कार्बाइड। तो हमारा एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस कौन सा है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालक नहीं करता? मतलब किसको घोल देने पर चालक नहीं कर पाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, या साथ में हम देखेंगे चीनी को, या नींबू का रस, या लवण। तो चीनी को घोल दीजिएगा किसी भी जल में तो वहाँ पर विद्युत का चालन नहीं कर पाता है, कुछ करता है लेकिन काफ़ी कम करता है, लेकिन ना के बराबर करता है। हैबर पराक्रम विधि में किसका उपयोग करते हैं? हैबर विधि से किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया बनाने के लिए हम लोग हैबर विधि का उपयोग करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? हैबर विधि का करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच को भी घोल सकता है, इसलिए हम लोग कांच पर लिखने का काम करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाने वाला कौन सा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हमारा कार्बन पाया जाता है। तो हमारा ये सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम आशा का क्या कहते हैं उसको, ईंधन का, आशा का ईंधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, यानी वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो वो कौन सा होता है, जल जो हमारा होता है, ये जिसका आंसर हो जाएगा जल। यानी वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, जल हमारा। सबसे अधिक आघात वर्णनीय कौन सी है। तो हमारा सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्णनीय है। ठीक है, सबसे उसको पतला बना सकते, प्लेट बना सकते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य से प्रमुख है। निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में जब टूट कर बनता है तो हमें क्या नाभिक के संलयन करते हैं, इसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय कौन सी उपस्थित होती है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित कौन सी है। तो हमारा ऑर्गन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन। क्या ये कह रहा है कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, कौन सा गैस उपस्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्गन जो हमारा ये उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, क्या है। यूरेनियम, हीलियम, रेडियम या प्लूटोनियम। तो हमको ये हो गया प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम हम लोग जो है प्राकृतिक रूप से बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है। सीमेंट का कौन सा प्रमुख अवयव है। देखिए, देखा जाए तो इसमें चूना पत्थर और लाइम स्टोन जो है ना वो मुख्य अवयव है, और जिप्सम का हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं कि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। किसको गर्म करेंगे तो वो सर्वाधिक फैलेगा। तो कौन फैलेगा सबसे ज़्यादा, तो वायु जो हमारा एयर जो है, गैस जो है ना, अगर हम गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु को पहचानिए जिसका प्राकृतिक विषैला नहीं है, यानी कौन सी इसमें से कौन सी धातु है जो विषैला नहीं है। कोबाल्ट, स्वर्ण, कैडमियम या क्रोमियम। तो देखिए, सोना जो देखा जाए तो सोना जो हमारा है वो किसी तरह से कोई विषैला गैस नहीं है। कोबाल्ट हमारा है, क्रोमियम है, कैडमियम है। ठीक है, कैडमियम से मेरी मात्रा रोग होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण, जो किसी तरह का कोई विषैला नहीं है। निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत का संबंधित नहीं करता। परमाणु संरचना के सिद्धांत को जो है कौन संबंधित नहीं है। तो हमारा कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो हमारा है ये किसी तरह से कोई भी परमाणु सिद्धांत से संबंधित नहीं। बाकी जेम्स डाल्टन हो गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो गया, नील्स हेनरी डेविड बोरी सब है। ठीक है। इस धातु का यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। ये कह रहा है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक कौन सा है, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन या एल्युमिनियम। तो हमारा ये हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है साबुन के भी आप घटक है और शीशा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। परमाणु भार, किसका परमाणु भार जो होता है एक मानक के रूप में लिया जाता है। तो क्या होगा, हमारा कार्बन को जो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो एक मानक के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कितने है, 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के 4 समस्थानिक, सॉरी, हाइड्रोजन के जो होते हैं वो 3 ही होता है। हाइड्रोजन के 3 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटोनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और हमारा ट्राइटियम होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाता है, 3 को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पिंच ब्लेंड इसका अयस्क है। पिंच ब्लेंड जो है किसका अयस्क है। पिंच ब्लेंड किसका है, और इनका यूरेनियम का होता है। किसका होता है, यूरेनियम। पिंच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है। यानी मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो कौन सा तत्व है हमारा है, ये हमारा हो जाएगा तांबा। तांबा जो हमारा है ये एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है, तांबा।
अकार्बनिक यौगिक में से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा? यानी अकार्बनिक यौगिकों में, यानी अकार्बनिक यौगिकों में से संश्लेषित कर कर प्रथम कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? अमोनिया, नाइट्रिक, या हमारा क्या हो जाएगा? यूरिया। तो यूरिया था। एक यूरिया क्या है? यूरिया एक यूरिया जो था अकार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिक से मिलाकर कार्बनिक यौगिक बनाया गया यूरिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड्स अभिक्रिया इससे प्राप्त करने के लिए, वुड्स अभिक्रिया से प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, यानी वुड्स अभिक्रिया इससे प्राप्त, मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वुड्स अभिक्रिया करके क्या प्रयास किया था, क्या उस प्रक्रिया से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारा क्या होता है? एल्केन। हमारा एल्केन का जो होता है वुड्स प्रक्रिया अभिक्रिया द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। यही पूछ रहा है कि इसका कितना मान होता है? इस सिरका का लगभग मान जो है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ग्लिसरॉल का प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है? यानी ग्लिसरॉल में जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है उसकी संख्या कितनी है, ये कह रहा है। तो हमारा कितनी है? वो हमारा 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। ग्लिसरॉल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कितनी है? तो इसमें कितना? 2 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह जो है की संख्या कितनी है? तो 2 है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? यानी कार्बन की मात्रा जो होता है किस कोयले में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे सुपीरियर क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? हमारा एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड सबसे सुपीरियर लड़का होता है। कम से कम इसमें 95% प्लस कार्बन होता है, इसलिए इसमें एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक प्रतिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सा उदाहरण है हमारा? ये हमारा हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, जो है रासायनिक अभिक्रिया का कारण है। सोना का संकेत क्या होता है? सोना का सभी पता है कि सोना को औरम बोलते हैं। एयू जो होता है इसको हम लोग औरम के नाम से जाना जाता है, जबकि एजी को अर्जेंटीनम जाना जाता है, किसी को कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एयू। सोना को बोलते हैं औरम। माइका क्या है? माइका एक विद्युत का कुचालक है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है। क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल किस मिश्र धातु का है? यानी पीतल जो हमारा है किसका मिश्र धातु? तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का होता है। तांबा और जस्ता का। अगर बोलेगा कांसा किसका धातु है, तो कांसा जो हमारा हो जाएगा तांबा और प्लस टीन हो जाएगा। तांबा प्लस टीन जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा कांसा होता है। तो पीतल किसका होता है? तांबा प्लस जस्ता का होता है। एक तत्व का परमाणु भार बराबर होते हैं। तत्व का परमाणु भार जो होता है किसके बराबर होता है? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है, या प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होता है? तो हमारा एक परमाणु भार जो होता है ना, परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। किसके? प्रोटोन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन कुल संख्या के बराबर होता है। तब परमाणु भार जो होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड का। किसका? फेरिक ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो ये तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है किसके कारण से होता है? जो हरा रंग जो आती है, हम लोग पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो हरा रंग जो होता है हमारा वो बेरियम के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बेसिस की विशेषता नहीं है? यानी बेस का विशेषता नहीं है, यानी क्षार का कोई विशेषता नहीं। लिटमस को लाल हो जाता है। लिटमस क्या होता है? हाँ, लिटमस लाल हो जाता है? नहीं, लिटमस लाल नहीं होता, लिटमस ब्लू होता है। ठीक है। एसिड के साथ साथ मिलकर लवण आता है, कड़वा स्वाद होता है। ठीक है, बेस का जो है कड़वा स्वाद होता है, पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी लिटमस जो होता है जो ये लाल नहीं होता है वो करके ब्लू करता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये अस्कंदन द्वारा करता है, अस्कंदन द्वारा करता है। बिहार दरोगा 1275 में ये पूछा हुआ, 1275 में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ कि फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये अस्कंदन द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोती मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? एल्कोहल, जल, या हमारा
तरल हाइड्रोजन। तो क्या होता है, सार्वभौमिक विलायक कौन हमारा, ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है किसको, तो एल्कोहल को जाना जाता है। पेंसिल में इनसे किसका प्रयोग किया जाता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, किस पदार्थ का आवरण होता है, तो नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो हमारा क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। हवा क्या है, हवा एक मिश्रण है, हवा एक हमारा मिश्रण है। ठीक है, लोहे का गैल्वेनाज यानी कलाई करने के लिए, जंग ना लगने के लिए किसका यूज करते हैं, जिंक का यानी जस्ता का यूज करते हैं। इनमें से कौन हरित गृह गैस है, तो आपको सभी को पता है कि इसमें कौन हरित गैस, मीथेन हमारा एक हरित गृह गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, या हीट ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है, या हमारा जो होता है उस बीच में से कोई नहीं। तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, कोयला जलाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली जाती है, स्निग्ध हाइड्रोकार्बन जो होता है वो किससे निकाली जाती है, तो ये हमारा किससे निकाला जाता है, पेट्रोल से निकाला जाता है। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन जो होता है किससे निकाला जाता है, तो ये हमारे पेट्रोल से निकाला जाता है। खारा पानी में लोहे का लवण से, यानी खारे पानी में लोहे का लवण से, लोहे के लवण से जो होता है हमारा क्या होता है, पीला धब्बा होता है। पीला धब्बा जो होता है लोहे के कारण होता है। यानी खारा पानी जो होता है, खारा हुआ पानी होता है, और उसमें जो लोहे के लवण के कारण क्या होता है, पीला धब्बा हो जाता है कपड़ों में। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 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 इसमें क्या होता है, उच्च तनाव को झेल लेता है, उच्च तनाव झेल लेता है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाते हैं। सेफ्टी ग्लास जो होता है, सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उच्च तनाव का झेल सकता है, यानी गोली लगने पर ये झेल सकता है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, प्राकृतिक पॉलीमर का कौन सा उदाहरण है, तो प्राकृतिक पॉलीमर का कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है, प्राकृतिक पॉलीमर का एक उदाहरण है। क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट को धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित किया है, धातु जो होता है डाइल्यूट ऑक्साइड से हम विस्थापित कर सकते हैं, किसके से, हाइड्रोजन की विधि से, हाइड्रोजन से विस्थापित कर सकते हैं। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क के साथ मौजूदा मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन सी है, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गैंग। गैंग क्यों बोलते हैं कि अशुद्धियाँ होती है, कोई भी अयस्क होता है उसको मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों इनमें से कौन सा, तो गैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है कि परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितना होता है। देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है, 10⁻−10 मीटर होता है। इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, लेकिन अगर नाभिक की त्रिज्या बोलेगा तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, दोनों अलग अलग चीज़ है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है, 10⁻−15 मीटर होती है, जबकि नाभिक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बोलेगी तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या बोलेगा 10⁻−15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल में धातु है, मिट्टी के तेल में जो धातु है वो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। मिट्टी के तेल में धातु है कौन, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पाद में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, यानी अमॉर्फस सिलिकॉन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए जो है हम लोग एमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किस लिए उपयोग करते हैं, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे की मिश्र धातु है, तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों पाया जाता है, तो कौन सी पाया जाता है, टीन पाया जाता है। कौन सा, टीन पाया जाता है, सॉरी जस्ता पाया जाता है, टीन नहीं जस्ता, सभी में जस्ता पाया जाता है, जिंक सब में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा पे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम को कहते हैं, यानी
हमारा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम को ये कह रहा है कि क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम को अवस्थित करें, क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम को अवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयरन होता है, आयरन के बाद मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद हमारा जिंक होता है। तो आयरन, मैग्नीशियम और जिंक के बढ़ते हुए क्रम है। आयरन, जिंक और उसके बाद मैग्नीशियम क्या होता है, आयरन, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। आयरन हो गया, जिंक हो गया और मैग्नीशियम हमारा ये हो गया बढ़ते हुए क्रिएटिविटी यानी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आयरन का होता है, उसके बाद जिंक का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी के साथ किसका रासायनिक को गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी हमारा जो गैस घर में जो सिलेंडर होता है, जो रिसाव होता है, तो वो जो इसमें गंध आता है तो वो किसके कारण होता है, तो मिथाइल इथाइल मर्को इथाइल मिथाइल मर्केप्टन के कारण होता है, मिथाइल मर्केप्टन के कारण होता है, इथाइल मर्केप्टन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इथाइल मर्केप्टन के कारण जो होता है हमारा वो गैस का रिसाव का पता चल जाता है। क्योंकि गैस जब रिश्ता है तो हमें वो एक तरह का स्मेल आता है, इससे हमें समझ में आता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो कौन सा होता है, तो इथाइल मर्केप्टन होता है। क्या होता है, इथाइल मर्केप्टन। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, यानी सिलिकॉन जो है एक गैर धातु है, जब ये गर्म होता है तो ये अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा जो होता है सहसंयोजक बॉन्ड को टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन कारण होता है। क्यों होता है, तो जो हमारा क्या होता है सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है जब टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सिलिकॉन एक गैर धातु गर्म होने पर क्या होता है, ये अर्धचालक बन जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण का अनुकूलन बहुलक कौन सा है, यानी पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सेल्यूलोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज। यानी पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहता है, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री क्या कहलाता है, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाले सामग्री को हम किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोग सिलिकॉन, किसके रूप में, सिलिकॉन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, तो ये क्या होगा, अच्छा हाँ, ये तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज जो होता है, सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है, किसका, रासायनिक विश्लेषण है, स्कैनिंग है, लेजर रेंजिंग है, या हमारा क्या है, स्कैनिंग है। तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा पता किया गया कि हमारा सूरज जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है। सधरा नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो हमारा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है, तो NPK किसका किया जाता है, NPK का किया जाता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम और हमारा किसका है, और फास्फोरस का यूज किया जाता है। किसका, NPK होता है ना, NPK खाद में और उर्वरक में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोपाल की एक प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही प्रदर्शित हुई थी और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी जो हुई 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम होता है। इसमें कहा रहा है कौन सा गैस है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, तो हमारा किसका, टंगस्टन का होता है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन पाउडर किसका मिश्र धातु, गन पाउडर जो हमारा है किसका मिश्र धातु है, गन पाउडर के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो गन पाउडर किसका मिश्र धातु है, तो हमारा किसका होता है, ये हमारा होता है चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम होता है। किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। सब क्या है, एक्सप्लोसिव है, सब एक्सप्लोसिव आइटम है, यानी सब विस्फोट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया था, आर्सेनिक का उपयोग जो है किस लिए किया गया, तो आर्सेनिक का उपयोग हम लोग किया गया कैंसर के उपयोग किया था, कैंसर में उपयोग किया जाता है किसका, आर्सेनिक का। लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप देखा जाए तो क्या हमारा है, पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा जो है सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन किसका
सोडियम साल्ट है, साबुन किसका, सोडियम सॉल्ट, साबुन किसका, सोडियम सॉल्ट होता है एस्टेरिक अम्ल का, एस्टेरिक अम्ल में सोडियम सॉल्ट कौन सा है, एस्टेरिक अम्ल, साबुन किसका, सोडियम सॉल्ट है तो हमारा एस्टेरिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु, पीतल क्या, तांबा और जस्ते का एक मिश्र धातु होता है। देखिए जस्ता और टीन जो हमारा होता है, जस्ता और टीन हमारा, तांबा और कॉपर और टीन जो हमारा होता है वो हमारा कांसा का होता है। तांबा और टीन और जस्ता जो होता है हमारा किसका होता है, जर्मन सिल्वर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस कौन नहीं है, तो इसमें आप सभी को पता है कि फ्रियोन गैस जो होता है, फ्रियोन गैस जो हमारा है वो क्या है, इनर्ट गैस नहीं है या इसको नोबेल गैस नहीं है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में जो हमारा होता है मैग्नीशियम भागा जाता है, और जबकि हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन पाया जाता है। तो मैग्नीशियम और हीलियम, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में हमारा जो होता है वो आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी इकाई, रेडियो एक्टिविटी के अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो हमारा होता है वो क्या होता है, बैक्यूरियल होता है, क्या होता है, बैक्यूरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, यानी गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, वो क्या है, तो हमारा ये किस चीज़ का है, तो ये हमारा जो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग जो है डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है और एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए हमारा यूज किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति सेल से वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका उपयोग किया जाता है, हमारा हाइड्रोजन क्लीनिंग, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें निकेल जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। कोयला पिए में कौन सी औषधि पाई जाती है, यानी कोला पिए जो है हमें कौन सी औषधि पाई जाती है, तो हमें क्या पाया जाता है, ये हमारा कैफीन पाया जाता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल जो कोला कोक पीते हैं हम लोग जाके मार्केट में, स्प्राइट वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, कैफीन नामक चीज़ होती है, कोला पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है, चक्रण क्वांटम संख्या का, चक्रण क्वांटम संख्या का कितना, चक्रण क्वांटम संख्या का कितना मान संभव है, तो चक्रण क्वांटम संख्या का कितना संभव मान है, तो हमारा 2 मान संभव है चक्रण क्वांटम संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र कितना होगा, तो इसका क्लोराइड का सूत्र जो होगा MCl2 होगा, क्या होगा, MCl2 हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन किसमें है, sp संकरित कार्बन किसमें है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, CH4 और ट्रिपल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, H बम पर आधारित, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो हमारा जो होता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, किस पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीजन अंक सदैव एक होता है, यानी इसका ऑक्सीकरक अंक जो होता है सदैव एक होता है, तो किसका ऑक्सीकरण एक सदैव हमेशा होता है, तो हमारा फ्लोरीन का जो होता है हमारा ऑक्सीकरण अंक जो होता है सदैव एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 के 1 मोल में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो होता है वो 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में जो होता है 6 × 10⁻23 परमाणु होता है, कितना होता है, 6 × 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है, यानी एक CO2 के 1 मोल में कितना होता है, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। अब इसको क्या है, बैलेंस करने की बात कर रहा है, कि बैलेंस करने की ये बात कर रहे थे, इसका बैलेंस जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा इसका बैलेंस क्या होगा, KC = KP होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिद्धांत ΔP × ΔX > H/4 पाई के लिए, जो पॉली का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, या हमारा अफबाउ का सिद्धांत, या अरहनेस का सिद्धांत है, ये हमारा किसका होता है, ये हमारा जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी सिद्धांत पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H12 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समव्यवी संभव है, यानी C6H12 के
कितने श्रृंखला समअवयवी संभव है? तो कितने हो जाइए? 5 हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl में यह बंधन है, NaCl में कौन सा बंधन है? सहसंयोजी बंधन है, अपसहसंयोजी बंधन है, या आयनिक बंधन है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा आयनिक बंधन। NaCl में कौन सा बंधन होता है? आयनिक बंधन होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? क्वांटम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो वो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा C6 C14, यानी पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए, यानी कार्बन डेटिंग होता है ना, जो मतलब किसी भी जीवाश्म का आयु याद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हम लोग कार्बन 14 का यूज किया जाता है। कौन सा समीकरण चार्ल्स का नियम है? चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स का नियम, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। जो चार्ल्स जो हमारा है वो क्या देख रहा है? चार्ल्स हमारा जो है टीवी देख रहा है। तो अब देख लीजिए, इसमें से टीवी होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम होता है। ठीक है। इसमें प्रेशर जो हमारा होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा चार्ल्स का नियम होता है। ठीक है। चार्ल्स टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो टी और भी हो गया, मतलब पी इसमें कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 × 10⁻³ में परमाणु नहीं है। 6 ग्राम कार्बन का, 1 ग्राम कार्बन का, या हमारा जो हो सकता है 35.5 ग्राम कार्बन का, 35.5 किलोग्राम का जो हमारा इसमें परमाणु नहीं होता है। एप्सम लवण का उपयोग होता है। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण जो है, एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण जो है किसका यौगिक है? तो हमारा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का यौगिक है एप्सम लवण। जर्मन सिल्वर में होता है, जर्मन सिल्वर में होता है क्या? अल्मुनियम होता है, निकल। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर नहीं पाया जाता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, कॉपर पाया जाता है। कॉपर, टीन और जिंक पाया जाता है। यानी जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, और प्लस हमारा क्या होता है? टीन होता है। कॉपर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपर्क विधि इसका निर्माण प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि से हमारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, HNO3 का निर्माण किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो आशा की धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्र धातु से बना हुआ है? मिश्र धातु से बना हुआ है तो टीन और शीशा, तांबा शीशा, चांदी शीशा, तांबा और जस्ता। तो हमारा यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा जो है टीन और शीशा जो होता है क्या मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है। टीन और शीशा जो होता है दोनों मिलकर मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है। दूध इसका एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का, एरोसोल का, मिश्रण का। तो हमारा दूध जो हमारा होता है वो इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन दूध हमारा क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। वनस्पति घी निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आशा की धातु यूरेनियम कहा जाता है। आशा की धातु यूरेनियम कहते हैं, और जबकि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल में यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का लेड पेंसिल में यूज किया जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा भूरा कोयला, लिग्नाइट को हम लोग क्या जानते हैं? लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। आयोडीन किस प्रारूप में पाया जाता है? आयोडीन जो होता है किस रूप में पाया जाता है? ठोस में, द्रव और गैस किस में पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन सी है? पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या हमारी कौन सी है? तो हमारा 2 है। ठीक है। सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो हमारा सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। तांबा और सोना जो हमारा मिलाया जाता है किसमें? ये हमारा सोना मिलाया जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर होता है टंगस्टन और आर्गन होता है। कौन होता है? टंगस्टन और हमारा आर्गन पाया जाता है।
सॉरी मरकरी और आर्गन, सॉरी टंगस्टन, टंगस्टन तो फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन जो है फिलामेंट बना होता है, याद रखिएगा सॉरी। ये हमारा मरकरी और आर्गन जो होता है, मरकरी और आर्गन जो हमारा होता है वो किस में होता है, ये हमारा ट्यूबलाइट के अंदर भरा जाता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो कृत्रिम हीरा जो कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिल्वर कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। जल सह संयोजन की ज्यामितीय आकार क्या है, यानी जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार हमारा जो है वो क्या है, तो हमारा कोणीय है। कैसे होता है, वो कोणीय होता है। जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार जो होता है वो कोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, सिरका जो होता है किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटिक से क्या होता है, किसका होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, तो एसिटोबैक्टर एसिटिक के कारण जो होता है सिरका तैयार किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिटिक लास्ट में है तो एसिटिक एसिड होता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल गैस एक मिश्रण है, ऑयल गैस किसका मिश्रण है, ऑयल गैस जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो ऑयल गैस जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, किसका होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल मिश्रण है, गन मेटल जो हमारा होता है वो मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, तो हमारा होता है तांबा, टिंक और जिंक का होता है। जिंक हमारा टिन हो गया और तांबा हो गया, कॉपर जिंक और टिन हमारा जो होता है वो गन मेटल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है ना, सक्रिय तत्व कौन सा है, तो सक्रिय तत्व की बात अगर करेंगे तो सक्रिय तत्व हमारा पोटेशियम जो है सबसे सक्रिय तत्व होता है। सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, तो हमारा पोटेशियम है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, सॉफ्ट ग्लास हम किसे कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास जो हम लोग कहते हैं वो किसको कहते हैं, सोडा ग्लास को, सोडा ग्लास को हम लोग सॉफ्ट ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज होता है वो हमारा आमतौर पर क्या तांबा, टीन और शीशा का बना होता है। तांबा और टीन जो होता है शीशा का बना हुआ होता है। कौन सा, अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ किसका सबसे अच्छा फ्यूज़ होता है, तांबा, टीन और शीशा का मिश्रण से बना हुआ फ्यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। और शल्य क्रिया में जो हमारा हाथ पैर टूट जाता है उसको लपेटने में किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मेनलिप का अपर स्थानीय ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या करते हैं, यानी हमारा जो है वर्टिकल वाला को क्या करते हैं, वर्टिकल जो होता है एक होता है, देखिए अवर्स होता है, एक होता है वर्ग होता है, तो वर्टिकल वाला को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल वाला को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। वर्टिकल को हम लोग ऊर्ध्वाधर को, और क्षैतिज को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व जो है ना ओस्मियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 49 नहीं 46% कर लीजिएगा इसको, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा था, बायोगैस का मीथेन होता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है हम लोग, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है, अपरंपरागत सौर ऊर्जा किसमें होता है, तो हमारा किसमें, सौर लालटेन में जो है अपरंपरागत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो हमारे पृथ्वी पर वो क्या है, हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वॉशिंग सोडा को ही हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, किसको, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, किसको, वॉशिंग सोडा को, जबकि बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से आता है। बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग किसको बोलते हैं,
बेकिंग सोडा, जबकि यहाँ पे वॉशिंग सोडा अगर बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल के रस को खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, यानी फल जो खमीरीकरण करते हैं फल का, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, इसमें ये पूछ रहा है डायरेक्ट आंसर ये। इसका कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फल से के रस से खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, तो हमारा CO2 निकलती है। ठीक है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थों से एक के बाद एक निकलते जाते हैं, यानी पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थों में से एक के बाद एक निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं, देखिए इसका बहुत सा है, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, डीजल ऑयल, केरोसिन डीजल ऑयल, इसमें बहुत कुछ, इसमें आंसर एक गलत में दिया हुआ, ठीक है। इसमें इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ, इसमें ई हो जाएगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग रह जाएगा, 1/4 भाग रह जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 11,600 वर्ष में। ये हमारा ये अर्ध आयु के बारे में पूछा हुआ, किसी का जीवन का रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध वायु वर्ष कितना हो जाएगा, तो हमारा 11,600 हो जाएगा। एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग को गैस Y निकलती है। तो गैस Y जो हमारा है वो कौन सा है, तो गैस हमारा जो है NO2 है। कौन सा है, NO2 है। कौन सा है, NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। द्रव में क्या क्या होता है, द्रव में जो हमारा होता है, द्रव में हमारा क्या होता है, नियत द्रव का नियत आयतन होता है और अनियमित आकार होता है, यह असंकोचन होता है। ठीक है, यह संकोच मतलब ये कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो नियत आयतन इसका होता है, एक इसका आकार जो निश्चित नहीं होता है, असंकोचन होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। निम्न में से कौन सी यौगिक आयनिक तथा सह संयोजी दोनों अबंध होता है, यानी सह संयोजक दोनों अबंध होता है, यानी यौगिक में आयोनिक तथा सह संयोजी दोनों आबंध होता है, सह संयोजी आबंध होता है। तो किसमें होता है, CaCl2 में जो होता है आयोनिक भी होता है तथा सह संयोजी दोनों बंध होता है। यानी ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक बंधन भी होता है और सह संयोजी बंधन भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, CaCl2 हमारा क्या हो जाएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र जो हमारा होता है कौन सा होता है, तो हमारा क्या होता है, GM गुणांक होता है। कौन सा होता है, GM गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा इसको बैलेंस करना, कहना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में से ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीकारक के रूप में जो हमारा होता है ये क्या होता है, Cl2 एक ऑक्सीकारक होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन का CnH2n- तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। अगर एल्केन का बोलेगा तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन का Cn माइनस वाला हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। विलयन का सांद्र व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित होती है, यानी विलयन के साधारण का व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई जो होता है ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती, इसमें नहीं बोल रहा है। ठीक है, नहीं होती है, कौन सा नहीं होती है, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मोलारता। मोलारता जो होता है, तो मोलारता जो होता है वो किसी भी ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु हमारा कौन सा है, तो ये हमारा मैग्नीशियम जो है ना, इसमें एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, कौन सा, मैग्नीशियम होता है। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी में होता है मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है। नेक्स्ट को ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है या सस्ता है या मुलायम तथा भंगुर होता है या कागज पे चिन्हित अंकित कर सकता है, तो कागज पे हमारा जो होता है क्या करता है, चिन्ह कर सकता है, चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए हम लोग ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश जो होता है हमारा वो कितना होता है, तो ये हमारा जो होता है
1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है, कौन सा ऋण आवेश होता है? 1/1838वां प्रोटॉन का भार होता है, यानी प्रोटॉन के 1/1838 में भाग और ऋणावेश होता है। ठीक है, एक विलयन जिसका pH 3 है, तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻11 होगी, 10⁻11 होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो अल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होता है। नाइट्रोजन गैस समूह में निम्न आबंध होता है, किसमें होता है? तो ये हमारा त्रिसहसंयोजी होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, कौन सा है? त्रिसहसंयोजी आबंध है। निम्न अभिक्रिया में देखिए, इसको बताना है कि क्या हो रहा है। तो H2S + Cl2 + 2HCl + S होता है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? तो यहाँ पे Cl2 जो है ना, Cl2 क्या हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। Cl2 जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का जो मान होता है वो कितना होता है? नाभिकीय ऊर्जा के बराबर होता है। न्यूक्लियॉन का जो मान होता है वो हमारा जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर इक्वल टू कितना होता है? न्यूक्लियन के बराबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियन के क्या होता है? बराबर होता है। न्यूक्लियन के बराबर कितना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। बायोगैस का अवयव है, तो बायोगैस का अवयव में मीथेन पाया जाता है मीथेन। साथ में क्या पाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो हमारा होता है वो हमारा क्या ऊर्जा होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सोने की शुद्धतम स्वरूप को कौन सा है? तो 24 कैरेट को सोने की शुद्धतम रूप हमारा है। कोयला प्रक्रिया से बनता है। कोयला जो हमारा होता है किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला जो हमारा बनता है वो हमारा बचता है कार्बोनाइजेशन से बनता है। किससे? कार्बोनाइजेशन से बनता है। किससे? कार्बोनाइजेशन से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सी एसिड उपयोग होता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग होता है? तो इन्वर्टर बैटरी में जो हमारा होता है वो हमारा H2SO4 बनता है। कौन सा? H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? ये कह रहा है कि सामान्य नमक का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो हमारा क्या होता है? हाईलाइट जो है सामान्य नमक का स्रोत है। नमक का स्रोत कहाँ होता है? तो हाईलाइट होता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो मनुष्य के मूत्र में जो होता है यूरिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। CaOCl का 2 होता है, यानी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है उसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। क्या कौन कहते हैं? सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा बोलते हैं। धोने वाला सोडा किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? यूरेनियम 235 जो हमारा है विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम 235 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमीडियम क्षार नहीं है? यानी पाइरीमीडियम क्षार इनमें से कौन सा नहीं है? तो पाइरीमीडियम क्षार इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा गुआनिन जो है ना, गुआनिन जो है ना पाइरीमीडियम क्षार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चूज करें। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चूज करें। तो इसमें से क्या हो रहा है? इसमें से ऑप्शन है ऑक्सीजन अणु में एक असंयोजक नहीं, कॉपर सल्फेट आयोनिक योग्य नहीं होता है, H2SO संयोग, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सहसंयोगी यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो गैर परंपरागत हमारा कौन सा होता है? तो पवन जो हमारा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? इनमें से कौन एक प्लास्टिक बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन एक प्लास्टिक बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन एक प्लास्टिक
बहुलक जो है हमारा नहीं है। तो टेफ्लॉन जो हमारा एक प्लास्टिक बहुलक नहीं होता, टेफ्लॉन जो हमारा होता है प्लास्टिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होता है, अधातु है लेकिन उसमें धात्विक चमक होती है, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जो है आयोडीन जो होता है एक अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक होता है, धातु का चमक होता है। गैस जो गैसीय परिवर्तनों को परावर्तित नहीं कर पाती, गैस जो है गैसीय मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, तो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, वो कौन सी गैस है, तो हमारा क्या होता है मीथेन। मीथेन जो है किसी तरह का कोई मौसमी प्रभाव परिवर्तन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक खनिज का एक उदाहरण है, तो हमारा आधात्विक खनिज में कौन सा है, तो आधात्विक इसमें कौन सा है, मैंगनीज, कोबाल्ट, या हमारा साथ में है देखिए निकेल, टीन, मैंगनीज तथा कोबाल्ट सभी धातु हैं। निकेल हो गया, टीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी का सभी धातु क्या है, सभी के सभी धातु हों। इसमें से अधातु कोई नहीं आता, इसका विकल्प सही नहीं होगा। इसमें देखिए देखा जाए तो इसमें कोई भी इसका आंसर, इसमें ई ऑप्शन लगा ली, इसमें से एक से अधिक होता है। अधात्विक खनिज इसमें कोई है ही नहीं, सब का सब जो है क्या है, धातु है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, यानी एक पदार्थ की जल में विलेयता यानी विलेय का ताप बढ़ाने से घटती है, क्या करती है, वो पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, तो पदार्थ जो हमारा हो गया है वो पदार्थ हमारा गैस है। गैस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो होती है विलेयता जो होता है, विलेयता ताप बढ़ने से गैस में जो घटती है, ठीक है, तो हमारा गैस हो जाएगा। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से, विलेयता की ताप बढ़ने से गैस में क्या घटती है, तो वो पदार्थ है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन हमारा इसमें कौन सा नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो हमें यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो हमारा क्या है, कोयला और हाइड्रोजन के बीच का अभिक्रिया, कोयला और हाइड्रोजन के बीच का अभिक्रिया में हम लोग वर्जियस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त किया जा सकता है कोयला और हाइड्रोजन के बीच को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसे क्षय को रोका जा सकता है, तो हमारा क्या करते हैं हम लोग, जिंक लगाते हैं यानी जस्ता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है हमारा एक नाभिक में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस इसमें से कौन सी नहीं है, अच्छा कौन सी गैस में नहीं है, तो हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, तो N2O जो हमारा है क्या है, हाथ नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। चिली शीरा यानी सॉल्ट पीटर किसका रासायनिक नाम है, चिली पीटर जो हमारा है किसका रासायनिक नाम है, तो हमारा सोडियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, यानी चिली शीरा के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, अत्यधिक अगर किण्वन हो गया तो इससे आप क्या समझते हैं, तो अत्यधिक किण्वन से हमें ये समझ में आता है कि यदि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, यानी अधिक किण्वन जो हमारा क्या है, एक अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक क्या पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर है, आप इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जहर है, तो हमारा आप सभी को पता है कि ये हमारा ये हमारा NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, तो KCN हमारा क्या है, KCN पोटेशियम साइनाइड, KCN पोटेशियम साइनाइड जो हमारा क्या है, एक जहर है, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो हमारा एक जहर है, क्या होता है, KCN पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, यानी सहसंयोजक अणु का कौन सा एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना सहसंयोजन अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजन का एक उदाहरण कौन सा
तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। सभी अम्लों को साझा तत्व कौन सा है? तो हमारा हाइड्रोजन है। सभी अम्लों का साझा तत्व जो हमारा क्या होता है? ये हमारा हाइड्रोजन होता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। छोटा पाउच लगा था किसे? नमी को सोखने के लिए। नमी को सोखने के लिए आप देखते हो कि जब भी आप ढक्कन खोलते हो तो उसके नीचे आपको हल्का सा रुई टाइप का दिखाई देता होगा। तो क्या कहता है? नमी को रोकने के लिए कौन सा होता है? कैप्सूल वाली दवाइयों के शीशे में सिलिका जेल का छोटा सा पाउच रखा जाता है। तो नमी को सोखने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारा क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी अम्ल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी अम्ल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा है? तो एक हमारा उभयधर्मी अम्ल है। चार चरों में क्रमशः O2, CO2 और H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इन चारों में से उनमें से किसी में से पहचान नहीं कर पाइएगा कि कौन सा गैस किस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक में परमाणु भार समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक भी समान होता है और परमाणु भार भी समान होता है, तो हमारा कौन सा? हाइड्रोजन है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है तो ये हमारा हाइड्रोजन है। ये क्या होता है? H1 और 1 होता है। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर होता है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो मतलब कौन सा जो है ऊपर चढ़ जाता है उसकी बात कर रहा है। तो हमारा क्या होता? द्रव हीलियम। द्रव हीलियम रखने से क्या होता है? द्रव का ग्लास में रखे पर ऊपर की ओर चढ़ जाएगा ही। द्रव का हीलियम। आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आईयूपीएसी नाम जो हमारा है क्या है? आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। कौन सा? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। आइसोब्यूटेन को हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया था? तो ये हमारा किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारा बोर के द्वारा बताया। किसके द्वारा? ये हमारा बोर के द्वारा बताया गया था, नील्स बोर के द्वारा। वह गैस जिसका कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो हमारा क्या हुआ? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का कारण होता है। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच होता है 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच हमारा 7 होता है। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई की जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो हमारा क्या होता है? PH3 बनता है। PH3 बनता है, यानी फॉस्फिन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? फॉस्फिन गैस बनती है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है ना, समूह 18 के तत्वों को क्या अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण होता है। एक ग्रुप के समान तत्वों का गुण जो होता है हमारा, वो क्या? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? तो ये हमारा जो बनाती है, ये हमारा इथाइल इथेनोइड बनाता है। इथाइल एथेनोइड बनाता है। इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ किसका करके क्या बनता है? तो इथाइल एथेनोइड बनता है। क्या बनता है? इथाइल एथेनोइड बनता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए होते हैं। हमारा ये किसका है? बोर का। अभी इससे पहले भी हम लोग रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि किसका यूज करेंगे हम लोग? यूरेनियम करेंगे। किसका करेंगे? यूरेनियम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका नींबू व दही में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो हमारा सिरके नींबू दही में पाया जाता है। सिरका नींबू और दही क्या पाया जाता है? तो हमारा अम्ल पाया जाता है। क्या दोनों में अम्ल होता है, सब में अम्ल होता है। एक आदर्श ईंधन वह होता है जो क्या होता है? सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलने वाला हो और उच्च उसमें मान हो, यानी कैलोरीफिक वैल्यू भी उच्च हो, प्रदूषण पोल्यूशन भी कम फैले और हमारा सस्ता भी होता है, तो आदर्श ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आधातु बताइए। इनमें से कौन सा एक आधातु? देखिए, अधातु के बारे में आप सभी को पता है। यहाँ पर हमारा जो है क्या, आयरन हो गया, एक धातु हो गया, सोडियम एक धातु हो गया, कोबाल्ट एक धातु हो गया, जबकि हमारा ये क्या है? फास्फोरस, ये फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक हमारा, फ्लोरीन क्या गया? फ्लोरीन जो हमें क्या है? आधातु है। फ्लोरीन एक आधातु है। मीथेन के अणु में केवल क्या होता है? एकल बंध होता है, त्रिबंध होता है,
दो बंध होता है या एक से अधिक बंध होता है तो केवल एकल बंध होता है। मीथेन में हमारा CH4 में हमारा क्या होता है, एकल बंध होता है, एकल बंध होता है। एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, परमाणु संख्या 16 है, तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या जाता है, द्रव्यमान संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को माइनस करते हैं किस संख्या से, परमाणु संख्या से, परमाणु संख्या से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 32 माइनस 16 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी हमारा, यहाँ पर 16 हो जाएगी। कितनी, 16। नेक्स्ट कौन सा वायु मास ऊर्जा का उदाहरण नहीं, वायु मास ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा परमाणु ऊर्जा जो है वायु मास का उदाहरण नहीं, परमाणु ऊर्जा जो हमारा है वायु मास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 था, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी एक परमाणु संख्या है जिसका परमाणु संख्या 14 दिया हुआ है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमारा होगी वो कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है। तो हमारा 4 संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 4 हो जाएगी। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तत्व है, समस्थानिक का मतलब ये होता है कि समस्थानिक का मतलब ये होता है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान को हम समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो जस्ट में हम लोग क्या है, जो फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह से कोई सूक्ष्म जीव मरता नहीं, बल्कि पराबैंगनी विकिरण हो गया, क्लोरीकरण हो गया और उबालते हैं तो सूक्ष्म जीव जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जबकि हमारा फिल्ट्रेशन में केवल पानी को साफ कर देता है, जबकि उसमें सूक्ष्म जीव जो होता है वो मरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना एक हमारा क्या है, कागज का जलना हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल के शक्कर का घुलना, जल में बर्फ घने और ये सब नहीं है। देखिए, जल में कागज का जलना हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पोटेशियम क्या है, KNO2 का हमारा क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट है हमारा KNO2 रासायनिक सूत्र क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट है। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, कौन सा गैस जो है ना वायु प्रदूषण नहीं फैलाता, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुआं जो हमारा होता है वो किसी भी तरह से कोई भी क्या करता है, कोई तरह का वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक है, तो वायु प्रदूषक कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषक जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा एक क्या है, एक वायु प्रदूषक की तरह काम करता है। न्यूट्रॉन का खोज करता कौन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, तो हमारा ये न्यूट्रॉन का खोज चैडविक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस के नाम से N2O नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम जो हमारा है एक क्या है, सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। सोडा लाइम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है सोडा लाइम। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई क्या होता है, रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई जो होती है वो क्या होती है, परमाणु होती है। लघुत्तम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करती है, तो हमारा क्या होता है, ओजोन जो होती है हमारी रक्षा करती है। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जलने से हमें जल का प्राप्ति होती है। अम्लराज में होता है, अम्लराज में जो हमारा होता है, अम्लराज में क्या होता है, HCl होता है और अमोनिया होता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड एम अमोनिया होता है। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग होता है, एथिलीन का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, तो एथिलीन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं फलों को पकाने के लिए करते हैं। क्यों, फलों को पकाने के लिए करते हैं, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फलों के पकाने के दर को बढ़ाने के लिए जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है, अकार्बनिक खाद का स्रोत इनमें से कौन सा है, तो हमारा क्या होता है, रासायनिक खाद जो हमारा होता है एक अकार्बनिक खाद का स्रोत है।
ठीक है। दूध को खुले में छोड़ने पर निम्नलिखित में से किसके फॉर्मेशन के कारण जो होता है खट्टा हो जाता है? लैक्टिक बेसिलस किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है दूध हमारा खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट धातु है, इनमें से कौन धातु नहीं? इनमें से कौन धातु नहीं है? देखिए एल्युमिनियम एक धातु है, लोहा, कार्बन और सोडियम, इनमें से धातु कौन सा नहीं है? तो हमारा कार्बन जो हमारा एक आधातु है, ठीक है। कार्बन एक हमारा आधातु है, ठीक है। बाकी सब हमारा क्या है? सबका सब हमारा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है? बेहोशी करने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। सीने बार किसका? एस का सीने बार जो हमारा है पारा का सीने बार होता है। किसका होता है? पारा का हमारा जो है सीने बार होता है एस के। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? पानी का वाष्प में रूपांतरण होना, पानी का वाष्प में रूपांतरण होना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो हमारा क्या होता है? ये हमारा जो होता है ये हमारा अम्ल होता है। अम्ल जो होता है क्या होता है? ब्लू को लाल लिटमस में कन्वर्ट करता है। तो हमारा क्या होता है? BRA भीमराव अंबेडकर, यानी ब्लू को रेड में करता है कौन? एसिड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है। कौन सी? हीलियम गैस होती है गुब्बारे में। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो हमारा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा है? सोडियम को जो हम लोग रखते हैं वो क्या करते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। बॉक्साइट किसका तत्व है? बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात है एक धातु है, मिश्र धातु या अधातु क्या है? तो ये हमारा जो है ना मिश्र धातु। इस्पात हमारा यानी स्टील जो हमारा है किसका धातु है? तो मिश्र धातु। ऊर्ध्वपादन पदार्थ कौन सा है? यानी ऊर्ध्वपादन पदार्थ कौन सा है? तो हमारा नौशादर है। कौन सा है? नौशादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा द्रव्यमान का किसने किया है? तो ये हमारा साहब है कौन से? लेवोजियर जो हमारा है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था, ठीक है।